हेलो गाइस, आज से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड का सीज़न 8 को। तो मैंने इसका पिछला सीज़न एक्सप्लेन किया था, उसमें 4-5 एपिसोड नहीं किए थे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीज़न 8 को। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं, मैंने इसी चैनल पे जेड डायनेस्टी को भी स्टार्ट किया है, तो उस पर भी आप सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा अपना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सीज़न 8 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं नियली, शिया और लू को, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि घोस्ट एंड प्लेस में काफ़ी सारे डीमंस, स्पिरिट्स और काफ़ी सारे खतरनाक डेमंस भी हैं, जिन्हें 1000 डीमंस को मारने पर 30 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे और इन स्पिरिट स्टोन से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे 2 दिन ही जा सकते हैं महीने में खाली। और यहाँ पे शिया कहता है कि हम लोग यहाँ पे इन स्टोन्स को बाहर भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें एक पोटली में ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिंग्स में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उनको रिंग्स में रखेंगे तो फिर वो लोग टूट जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एक पहाड़ पे आ जाते हैं, जहाँ पे नीचे एक पोर्टल खुला हुआ था, लेकिन वो तालाब जैसा रहा था, लेकिन वो था पोर्टल। शिया यहाँ पे फिर से बोलता है कि हम उन स्टोन्स को स्पिरिट रिंग में नहीं रख सकते, हमें उन्हें वहीं पे से रिडीम करवाना होगा। इसके बाद वो लोग उस तालाब में देखते हैं जहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ था, और उसी के आसपास वहाँ पे एक और पत्थर रखा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को नाम लिखे हुए थे। और उस रैंकिंग लिस्ट को देखकर शिया बोलता है कि होली स्पिरिट वंडरलैंड की तरह यहाँ पे भी घोस्ट स्पिरिट लैंड में भी रैंकिंग होती है। तभी उस लिस्ट को देखने के बाद लू कहता है कि लॉन्ग ने 2 दिन में 30,000 डायमंड्स को मारा है। तो जिस पर लू कहता है तो नियाली तुम्हें इससे ज़्यादा मारना होगा, और जैसा कि उसमें लिखा है 1000 डायमंड्स के बदले 30 स्टोन से ही होंगे, तो ऐसे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद नियाली हंसने लगता है, जिसके बाद शिया कहता है कि हम सभी को सावधान रहना होगा, क्योंकि हम लोग इस पोर्टल से अलग अलग जगह भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और वो कहता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे खाली डायमंड सोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे दूसरे लोग भी रोकने आएंगे, और अगर दूसरे लोगों ने हम लोग को रोका तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होंगे। और इतना कहने के बाद वो तीनों कूद जाते हैं, जिस पे हमें उन तीनों की शक्ल दिखाई जाती है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं उसके। इसके बाद हम देखते हैं एक वाइट बालों वाला बंदा, वो कहता है किसी से कि तुम्हें उन सब की शक्ल याद है ना? तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं रेलम ऑफ डेस्टिनी तक जा चुका हूँ। उनके साथ डील करना आसान नहीं है। और इतना बोल करके वो आदमी भी एंट्रेंस में चला जाता है, जिसके बाद वो वाइट वाला बंदा भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वांग लिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आ जाता है, और वो कहता है कि नियली अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे उसके दुश्मन बना दिए हैं। और वो कहता है अच्छा ही है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम उसके 4 सर्वेंट को देखते हैं, जिनसे वो कहता है तुम लोग जाओ और जाके अपनी आंखों से वो सब देखो जाके। तो जिस पर वो लोग भी वहाँ से कूद के उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 2 लोग को, जो कि चेस खेल रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे होते हैं, कि जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि ये जो 3 लड़के हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और अब वो लोग घोस्ट लैंड में गए हैं, और उनके पीछे भी काफ़ी सारे लोग गए हैं। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम नियाली को देखते हैं, जो कि घोस्ट लैंड में पहुंच चुका था, और वो अपनी पोटली में काफ़ी सारे डायमंड्स की स्पिरिट्स को मार कर कलेक्ट कर रहा होता है, और वहाँ पे उसने लगभग सारे डायमंड्स को मार दिया था। इसके बाद वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान काम है, मैंने तो बहुत ही जल्दी इन डायमंड्स को मार दिया। इसके बाद नियली उन सारे स्टोन्स को कलेक्ट करके रखने वाला था, लेकिन उसके बाद वो एक और स्टोन निकालता है और उसको अपनी स्पिरिट रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाती है। जिस पर नियली कहता है सही कहा था लोगों ने, ये तो इनको तो हम लोग रिंग्स में नहीं डाल सकते। इसके बाद वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान काम है, मुझे यकीन है कि लुओ और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये काम कर रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे और भी कई सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं, जिनसे नियली बहुत ही जल्दी मार देता है उन्हें, और उनके स्पिरिट रिंग्स, उनके स्पिरिचुअल स्टोन्स को भी कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद नियली देखता है वो 1000 छोटे छोटे स्टोन्स मिलकर 30 बड़े बड़े स्टोन्स बन गए हैं।
तो जिस पर नियली कहता है अभी तो खाली आधा दिन ही हुआ है और मैंने यहाँ पे 20 बड़े बड़े स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है। नियली कहता है मुझे लगता है अभी तक तो मैं टॉप पर पहुँच चुका हूँगा, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और काफ़ी सारी और नई जगह पे नई डायमंड्स को स्पिरिट्स को मारना चाहिए। अब नियली वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। उस ऑरे से नियली आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो आदमी कहता है क्या तुम ही नियली हो? सो गाइज मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है क्योंकि मेरे ओट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अब से इसकी फुल एपिसोड जब आएंगे, जब रिलीज़ होंगे तभी से ये एपिसोड आएंगे और ये एपिसोड को देख लीजिए क्योंकि इसमें 2-3 जितने एपिसोड आए हैं सारे एपिसोड हैं। मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो पाए हैं और मेरे दूसरे चैनल में आप लोगों ने 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लीज़ इस पे भी कम से कम 1000 या ज़्यादा करा दीजिए क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था नियली ने काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर लिए थे और वहाँ पे एक बंदा भी आ गया था जो कि नियली से पूछता है क्या तुम ही नियली हो? तो अब हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, पार्ट 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं नियली को जो कि कहता है कि हाँ मैं ही नियली हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो नियली के इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहता है कि मेरा नाम मुरॉन है। उसकी बात सुनकर नियली मन में सोचता है कि ये तो रैंक 1 का स्टूडेंट है। इसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हाथ में पोटली लिए हुए था जिसमें काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन थे। इसके बाद वो कहता है कि सीनियर ब्रदर चोंग मेरा। इसके बाद वो कहता है नियली को देख कर के लगता है यहाँ पे कुछ नए लोग भी आए हैं, लेकिन वो लोग सीनियर ब्रदर चोंग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद वो कहता है नियली ने आपको बेकार आदमी बोला है। जिस बात को सुनकर नियली सोचता है मुरोंग तो समझदार होगा क्योंकि मैंने तो ये बात बोली ही नहीं। वो आसानी से किसी की झूठी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो मुरोन कहता है क्या ये सच है, और उसके बाद वो गुस्से में अटैक कर देता है, ग्रेविटी अटैक, जिससे नियली के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर बन जाता है। और इसके बाद वही स्टूडेंट कहता है कि सीनियर ब्रदर इसने ये भी कहा था कि ये जल्दी आपको अपने पैरों के नीचे ला देगा, और वो ये भी कहता है कि मैंने इससे झगड़ा भी किया कि तुम सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और कहने लगा और कहा कि मोरोन यहाँ भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। ये सुनकर नियली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कहता है कि तुम्हें ये इन सभी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मोरोन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और जिसके बाद नियली कहता है मुझे समझ में आ गया तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और नियली कहता है कि तुम लोग उन्हीं लोगों में से हो जो लोग मेरी डेस्टिनी में रुकावट बनने के लिए हैं, और अब मैं तुम लोगों को नहीं सुनाऊंगा। ये बात सुनकर मुरोन कहता है लगता है कि तुम नहीं सुधरोगे, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों के साथ बातें कैसे करते हैं। और ये कहकर वो अटैक कर देता है नियली पर, और नियली भी उस अटैक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रोक पाता है अपनी यिंग यांग एनर्जी से। तो जिस पर मुरोन कहता है इसके अटैक की रेंज मुझसे ज़्यादा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझसे ज़्यादा डायमंड सोल को मार सकता है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये कहकर वो एक और स्लैश अटैक को उस पर कर देता है, और इस स्लैश अटैक से बचने के लिए नियली अपने ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेता है, लेकिन नियली उस मुरोन के अटैक को पूरी तरीके से नहीं रोक पाता और पत्थरों के बीच में जाके गिर जाता है। और ये देखकर मुरोन नियली के उस बैग को उठा लेता है और कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इतनी थी, और ये जो स्टोन्स तुमने चीटिंग करके इकट्ठे किए हैं अब ये तुम्हारे नहीं हैं, अब ये मेरे हो गए हैं। तभी यहाँ पे नियली खड़ा होता है और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो घायल काफ़ी हो गया था। और इसके बाद मुरोन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से एक अटैक कर देता है नियली के ऊपर, जिससे नियली वहाँ पे दब जाता है। उसको लगता है कि नियली मर चुका है, और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वहाँ पे नियली होता ही नहीं है। तब वो कहता है कि कहाँ भाग के जाओगे तुम। अब नियली को वहाँ नहीं देखकर मुरोन कहता है अब तो मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम नियली को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट को चेंज करके वो डीमन स्पिरिट में चेंज हुआ था, और वो वहाँ से भाग रहा होता है उसकी नज़रों से। इसके बाद मुरोन एक जगह पे आता है, और जिसके बाद
वो कहता है कि नियली कोई स्प्रे टेक्निक को यूज़ कर रहा है क्या। इसके बाद तभी वो बंदा कहता है वही कि नियली अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इसके बाद वो स्टूडेंट कहता है अगर आप चाहें तो उसे चेस करके पकड़ सकते हैं। तो जिस पर वो मोरोन कहता है मुझे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना कह करके वो एक बहुत ही ज़ोर का पंच उस स्टूडेंट को मार देता है, जिससे वो स्टूडेंट बहुत ही दूर जाके गिरता है। और इसके बाद वो रुक कर गुस्से से मोरोन से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी मोरोन एक जोर की किक मारता है, जिससे कि वो स्टूडेंट दूर जाके गिरता है। इससे पहले कि वो स्टूडेंट कुछ कर पाता, मोरोन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके फेस पर पैर रखते हुए कहता है जब अपने से स्ट्रॉन्ग से फेस करो तो उससे फेस झुका के बात किया करो, समझ में आया। तो जिस पर वो डिसाइपल कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई। तो जिस पर मोरोन कहता है ठीक है। इसके बाद मोरोन उसके स्टोन्स को उठा लेता है और कहता है तुमने इस बार काफ़ी स्टोन्स इकट्ठा किया। तो जिस पर मोरोन वो स्टूडेंट कहता है अच्छा है, मैं आपको खुश कर पाया। और वो स्टूडेंट कहता है अगर आपको वो चाहिए तो वो स्टोन्स रख लीजिए। तो जिस पर मोरोन कहता है मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम 3 बार कुत्तों की तरह भौंकोगे। तो जिस पर वो स्टूडेंट उससे बचने के लिए उसकी बात मान लेता है और 3 बार भौंक देता है। इसके बाद हमें नियली को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये मोरोन तो प्रीवियस लाइफ के यूरेन से भी ज़्यादा बेकार है। अगर मैंने अपने वर्चुअल कॉम्बैट स्किल का यूज़ नहीं किया होता तो मैं उसके हाथ में पड़ जाता और उसके बाद बहुत बुरा हो सकता था। इसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मोरोन उसको पता चल जाता है कि नाली वहाँ से जा रहा है। मोरोन कहता है जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जाओ और ज़्यादा डेमन सोल को मारो। जब तुम मार लोगे तब मैं तुम्हारे पास फिर से लौट के आऊँगा। इसके बाद हमें नियली को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी वहाँ से भाग रहा होता है। इसके बाद नियली सोचता है कि मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है, यानी कि वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता है और भी ज़्यादा स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद नियली सोचता है मैं इससे बढ़िया निकल जाऊं कि वो मुझसे स्पिरिट स्टोन छीन ले। इसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए जाने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद नियली कहता है कि मैं बिना स्पिरिचुअल स्टोन्स के यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं कल्टीवेशन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं किसी का इलाज या किसी की डिसीज़ बता सकूँ तो शायद मैं कुछ अर्न कर लूँ जिससे मेरी कल्टीवेशन हो जाएगी। इसके बाद नियली सोचता है कि मुझे अपने क्लासमेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, और वो डायमंड लॉर्ड भी काफ़ी सारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। इसके बाद नियली कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं हुआ तो फ्यूचर बेकार हो सकता है। जिसके बाद नियली सोचता है अगर मैं यहाँ से स्पिरिट स्टोन कलेक्ट नहीं कर सकता तो ठीक है, मैं अपना रास्ता बदल लूँगा और किसी को जब तक कि इमरजेंसी नहीं आएगी मैं किसी को ड्रीम डेमो पॉड के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए मेरी हेल्प केवल वही स्पिरिट स्टोन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।